हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना इस यूट्यूब चैनल MRP पॉइंट्स में सहृदय स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच क्या चीज़ कर रहे हैं, टेंथ क्लास जो क्लास 10th है उसके अंतर्गत मैं आज आप लोगों के बीच जियोग्राफी यानी कहने का मतलब हो गया भूगोल विषय के प्रथम पार्ट कहता है कि संसाधन की क्या देता है कि संसाधन के बारे में बताया गया है। आज हम क्या चीज़ कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच उसी के बारे में डिटेल से जानकारी देते हैं। तो कहता है कि अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो कहता है कि संसाधन के बारे में बेहतर तरीक़ा से जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो क्या चीज़ करें, अंत तक देखें और अंत तक देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तभी जाकर क्या चीज़ कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, देखते हैं संसाधन। देखिए, इसके अंतर्गत मैं आज आप लोगों को संसाधन बहुत ही बेहद तरीक़ा से बताने जा रहे हैं। देखिए क्या चीज़ होता है, पहला हम यहाँ पर टॉपिक लिख रहे हैं, मेरा क्या चीज़, संसाधन। देखिए संसाधन, ये मेरा हो गया क्या चीज़, संसाधन। अब देखिए संसाधन होता है तो संसाधन पहले हम जानते हैं तो संसाधन कहते किसे हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी होता है। देखिए संसाधन कहने का मतलब हो गया कि संसाधन कभी भी ये नहीं होता है कि कोई भी वस्तु है, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये वस्तु है, मान लेते हैं कि मैंने एक बोर्ड यहाँ पर रखा है, अगर इस बोर्ड को मैं कहीं पर फेंक दूँ, अगर उसे मैं फेंक देता हूँ तो यह मेरा बोर्ड क्या रहेगा, संसाधन नहीं रहेगा। लेकिन अभी आपको हम बता दें कि ये बोर्ड को मैं यहाँ पर उपयोग कर रहा हूँ तो यह जो बोर्ड मेरा हो गया, यह मेरा क्या हो गया, संसाधन हो गया। जिस प्रकार आप जानते होइएगा कि बालू होता है जो हम लोग क्या कहते हैं, घर बनाते हैं, उसमें जो सोन का बालू होता है वो बालू क्या होता है कि जहाँ पे वो बालू है वहाँ पर वो फेंका रहता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, उसे ट्रक पर लाद कर लाते हैं और उसे क्या करते हैं कि विवेकपूर्ण तरीके से उससे क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो वह मेरा क्या होता है, संसाधन हो जाता है। और उसे हम क्या करते हैं कि अच्छी तरह से देखभाल करते हुए रखते हैं। लेकिन जहाँ पर वो वस्तु है वहाँ पर वो क्या करता है, फेंका हुआ रहता है, तो वो संसाधन नहीं है। लेकिन जैसे ये मानव क्या करता है कि अपने विवेकपूर्ण तरीका से उसे लाकर उपयोग में लाता है तो वही मेरा क्या कहता है, संसाधन कहलाता है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि संसाधन वह है जिसे हम क्या करते हैं कि अपने विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग में लाते हैं, वही मेरा क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए एक बात बताते हैं कि संसाधन के लिए एक प्रसिद्ध भूगोलविद, मतलब भूगोल के बहुत ही बड़े जानकार थे। वो जानकार कौन थे, तो जिम्मरमैन थे। मतलब कहने का मतलब हो गया कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या चीज़ है, जिम्मरमैन साहब थे। वह बोले हुए थे कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। मतलब वह एक वर्ड बोले हुए थे कि संसाधन होते नहीं, क्या चीज़ है, संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं, होते नहीं बनते हैं, लिख देते हैं बनते। देखिए कहने का मतलब हो गया कि उन्होंने बताया थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, कि संसाधन कोई चीज़ होता नहीं है, उससे बनाया जाता है तो ही होता है क्या चीज़, संसाधन। अब देखिए यह था संसाधन के बारे में। अब देखिए संसाधन के प्रकार, यानी कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए मूल रूप से एक बात बताते हैं कि संसाधन को दो भागों में ही बांटा गया था। वो दो भाग कौन था कि संसाधन के दो भागों में बांटा गया था। एक मेरा था क्या चीज़, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक क्या चीज़, संसाधन। और मेरा एक दूसरा टॉपिक था मानवीय संसाधन, मानवीय क्या चीज़, संसाधन। ये मेरा दो टॉपिक था, क्या, प्राकृतिक संसाधन और क्या चीज़, मानवीय संसाधन। ये दो ही भाग था, संसाधन के दो प्रकार था। ठीक है, तो देखिए लेकिन प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन दो प्रकार था। तो पहले एक बात बताते हैं
कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक कहने से पता चल जाता है कि जिसे ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, या जो प्राकृतिक देन है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि वैसा संसाधन जिसे कहता है, वैसा संसाधन जो प्रकृति प्रदत्त संसाधन है। मतलब प्रकृति प्रदत्त मतलब जो प्रकृति के दिया हुआ उपहार है, वही संसाधन मेरा कहलाता है कौन? प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, कि प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब हो गया कि वैसा संसाधन जो प्रकृति द्वारा दिया हुआ उपहार है, वह संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन होता क्या है? देखिए, प्राकृतिक संसाधन यानी कि कहने का मतलब हो गया कि प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हम लोग किस किस चीज़ को लाते हैं, कौन कौन वस्तु आता है। तो बस समझ लीजिए, मेरा कोयला, डीजल, पेट्रोल, तेल, ये सब मेरा क्या चीज़ है? प्राकृतिक संसाधन है। ये देखिए, कोयला हो गया, बताते हैं, लोहा हो गया, पेट्रोल हो गया, इत्यादि। ये सब के सब मेरा क्या चीज़ है? प्राकृतिक संसाधन है इत्यादि। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, जिंक हो गया, ये सब के सब मेरा क्या चीज़ है? प्राकृतिक संसाधन है। वन हो गया। तो समझ में आ गया कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। अब देखिए, अगला मेरा क्या चीज़ है? मानवीय संसाधन। देखिए, मानवीय संसाधन कहने से पता चलता है कि वैसा संसाधन जिसे मानव ने अपने विवेकपूर्ण तरीके से बनाया है, उसे हम कहते हैं मानवीय संसाधन। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर मानवीय संसाधन के बारे में आप लोग पूछें तो आप इसका सिंपल जवाब दे सकते हैं कि वैसा संसाधन जिसे मानव ने अपने, कहता है कि विवेकपूर्ण तरीके से बनाया है, मतलब अपने तरीका से अपने उपयोग में लाने के लिए उसे क्या किए हैं? बनाया है। तो वह संसाधन मेरा कहलाता है कौन? मानवीय संसाधन। अब देखिए, मानवीय संसाधन होता क्या क्या है। तो एक बात बताते हैं, ये जो मैं यहाँ पर एक बोर्ड रखा हूँ, ये जो मेरा व्हाइट बोर्ड है, ये भी मेरा मानवीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि मानव ने इसे बनाया है, मानव ने इसे कलाकृति दिया है, मानव ने इसे क्या किया? निर्माण किया। तो यह मेरा क्या हो गया? मानव निर्मित संसाधन हो गया। उसी पर एक बात बताते हैं, गाड़ी हो गया, बस हो गया, रेल हो गया, ट्रक हो गया, घर हो गया, यह सब मेरा क्या चीज़ है? मानव निर्मित संसाधन है। क्योंकि यह हर एक चीज़ का निर्माण मानव ने ही किया है। तो यह मेरा सब कहलाता है क्या चीज़? मानव निर्मित संसाधन। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए, क्या हो गया? बस हो गया, उसके बाद देखते हैं रेल हो गया, मोबाइल हो गया, घर हो गया, इत्यादि। ये सब के सब मेरा क्या चीज़ है? मानव निर्मित संसाधन है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या दिए? संसाधन, संसाधन की परिभाषा, उसके बाद जिम्मरमैन जो बोले हो तो बताएं, और संसाधन के प्रकार बताएं। ठीक है, लेकिन कहता है कि संसाधन को ये मुख्य रूप से दो भाग है, लेकिन संसाधन के और भी आधार पर क्या चीज किया गया है? इसे बांटा गया। ठीक है, तो वह संसाधन के कुल मिलाए कितने आधार हैं? 4 आधार हैं। वह 4 आधार है कौन कौन? देखिए हम बताते हैं। ए नंबर में देखिए, यहाँ पर क्या चीज आता है कि 4 आधार है। वह 4 आधार कौन कौन है? तो क्या चीज है? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन क्या चीज किया गया है कि क्या चीज है? उत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद है कि बी नंबर में क्या चीज? उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। तीसरा क्या किया गया कि स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, और लास्ट मेरा एक होता है क्या चीज? विकास के स्तर के आधार, विकास के
स्तर के आधार पर, स्तर के क्या चीज आधार पर। देखिए ये 4 भागों में क्या किया गया है कि 4 आधार पर कैसे किया गया है कि संसाधन के बारे में कैसे किया गया है, बताया गया है। ठीक है, ये 4 आधार हैं कि देखिए ये संसाधन के मेन रूप से ये 2 होता है, मुख्य रूप से ये 2 होता है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर 4 आधार संसाधन के बारे में बताते हैं कि 4 और आधार है जिसके आधार पर संसाधन को कैसे किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, यानी कि बांटा गया है। देखिए ये 4 आधार हैं, ये 4 आधार तो मैंने बता दिया, इसके अंतर्गत भी वर्गीकरण किया गया। अब देखिए उसके बारे में जानने चलते हैं। तो इसको कहता है कि इस आधार पर जानने से पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा बोर्ड की मुझे क्या कहता है स्पेस की जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम पहले इस स्पेस में क्या कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। देखिए ए नंबर में क्या हम लिखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कैसे लिख दिए, उत्पत्ति के कैसे आधार पर। देखिए उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन था, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कुल मिलाकर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। वो देखिए 2 भाग है कौन कौन, देखिए बताते हैं। 2 भाग में 1 नंबर में मेरा आता है क्या चीज, जैव संसाधन। कौन संसाधन, जैव संसाधन। ये मेरा हो गया क्या चीज, जैव संसाधन। और 2 नंबर में जो ख नंबर में लिखते हैं उसको कहते हैं क्या चीज, अजैव संसाधन। ठीक है, अजैव संसाधन। ये देखिए यानी कहने का मतलब हो गया कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया, प्रथम जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। अब रह गई बात कि जैव संसाधन किसे कहेंगे। ठीक है, देखिए जैव संसाधन कहने का मतलब हो गया कि वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति कहाँ से हो, जीव मंडल से। मतलब वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से हो, जैव संसाधन कहलाता है। ठीक है, एक बार और बोल देते हैं कि वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से हो, जैव संसाधन कहलाता है। समझ में आ गया क्या। देखिए यह मेरा हो गया क्या चीज, जैव संसाधन। तो देखिए जैव संसाधन के अंतर्गत कौन कौन वस्तुएं आती हैं। देखिए एक सही तरीका से हम इसका बताते उदाहरण कि जैव संसाधन वे सभी सजीव वस्तुएं होती हैं। ठीक है, जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं ना, वह सारा के सारा मेरा क्या चीज है, जैव संसाधन होता है। तो इसका हम एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या चीज, सभी सजीव वस्तुएं। जैसे में देखिए मानव, पेड़ पौधा, etc। ठीक है, ये सब आ गया कि यह सब मेरा क्या चीज है, जैव संसाधन। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा मेरा क्या चीज है कि अजैव संसाधन। क्या हो गया, अजैव संसाधन। तो देखिए अब आपको पता चलिए होगा, हिंट से मिल गया होगा कि जब सभी सजीव वस्तुएं जैव संसाधन है तो अजैव संसाधन कैसे होगा, निर्जीव वस्तुएं। यानी कहने का मतलब हो गया कि अजैव संसाधन क्या जी कहते हैं कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को। यानी कहने का मतलब हो गया कि जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं उस सब को अगर हम एक तरह इकट्ठा कर दें तो वही मेरा कहलाता है अजैव संसाधन। ठीक है, एक बार और बताते हैं। देखिए कि सभी निर्जीव वस्तुओं के समूह कैसे कहेंगे, अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो अजैव संसाधन के अंतर्गत आता क्या क्या है उसके बारे में बताते हैं। तो अजैव संसाधन के अंतर्गत आता है धातु, चट्टान, टेबल, etc इत्यादि। ये सब कहता है कि यह सब मेरा क्या चीज होता है, अजैव संसाधन होता है। देखिए तो यह मेरा क्या चीज हो गया, अजैव संसाधन। ठीक है, चलिए ये क्या चीज था मेरा, उत्पत्ति के आधार। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा टॉपिक देख रहे हैं बी के अंतर्गत।
बी के अंतर्गत क्या चीज होता है कि उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के क्या चीज आधार पर। देखिए उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया। देखिए उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, उपयोगिता के भी आधार पर क्या चीज किया गया है, संसाधन को 2 भागों में बांटा गया। वो देखिए कौन कौन है। देखिए एक मेरा होता है क्या चीज, नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, और एक मेरा होता है क्या चीज, अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय क्या चीज संसाधन। देखिए नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन तो किसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। तो देखिए उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन होता है। तो देखिए अब हम लोग पहले जान लेते हैं किसके बारे में, नवीकरणीय संसाधन। तो देखिए नवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब हो गया कि वैसा संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति आसानी से किया जा सके। मतलब वैसा संसाधन जिसकी पूर्ति आसानी से किया जा सकता है नवीकरणीय संसाधन कहलाता। ठीक है, जैसे में देखिए सूर्य हो गया, क्या सूर्य ऊर्जा कभी खत्म होने वाला है, नहीं खत्म हो, वो मेरा नवीकरणीय संसाधन। पवन ऊर्जा, क्या पवन ऊर्जा कभी खत्म होगा, नहीं होगा, तो वह मेरा नवीकरणीय संसाधन। जल ऊर्जा, क्या जल ऊर्जा कभी खत्म होने वाला है, नहीं होने वाला, तो वो मेरा क्या चीज़ है, नवीकरणीय संसाधन। यानी कहने का मतलब हो गया कि वे सारी संसाधन जो क्या कर सकते हैं कि जिसकी पुनः पूर्ति हम आसानी से कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन का। ठीक है, जैसे मैं देखिए बताते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, जल ऊर्जा, ये सब मेरा क्या हो गया, नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अब देखिए एक मेरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। देखिए अनवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब हो गया कि वैसा संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति आसानी से नहीं किया जा सकता, वह संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। एक बार और जानिए कि अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति आसानी से नहीं किया जा सकता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि वे सभी संसाधन जिसके निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, वे सारी संसाधन अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए कि अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आती कौन कौन वस्तुएं हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल, क्या ये सब हम क्या कर सकते हैं, जल्दी इसका निर्माण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इस सब के निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष क्या होते हैं, लग जाते हैं। तो ये सारी जो संसाधन हैं, ये सभी संसाधन मेरा क्या चीज़ है, अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। ठीक है, तो अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत हम लिख देते हैं जो क्या क्या होता है। देखिए कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, खनिज, ETC मतलब इत्यादि। ये सारी जो वस्तुएं हैं ये सब मेरा क्या चीज़ है, अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो ये सब के सब मेरा क्या चीज़ है, अनवीकरणीय क्या चीज़ है, संसाधन है। तो इस प्रकार क्या कहते हैं कि मैंने इसके अंतर्गत उत्पत्ति के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर जो संसाधन का प्रकार था उसके बारे में मैंने आपको क्या कर दिया, डिटेल से क्या कर दिए हैं, बता दिए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। देखिए क्या चीज़ है, 3 नंबर में मेरा क्या चीज़ था, स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। देखिए स्वामित्व के आधार के मतलब हो गया कि स्वामित्व मतलब जो अपनापन के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटा गया है।
तो इसके आधार पर संसाधन को 4 भागों में कैसे किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया। अब 4 भागों में है कौन कौन, देखिए बताते हैं। तो ये देखिए, एक मेरा क्या चीज है, व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, दूसरा मेरा क्या चीज है, सामुदायिक संसाधन। तीसरा मेरा है राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय क्या चीज मेरा हो गया, संसाधन। और चौथा मेरा क्या चीज है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय क्या चीज, संसाधन। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो ये 4 कहता है कि स्वामित्व के आधार पर ये 4 संसाधन दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या कर लेते हैं कि आप लोगों के बीच इस 4 संसाधन के बारे में डिटेल से क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए बहुत ही आसानी तरीके से एक ही बार में आपको याद। देखिए पहला हम देखते हैं, क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन। देखिए व्यक्तिगत संसाधन कहने का मतलब हो गया कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का क्या चीज हो, अधिकार हो, व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का क्या चीज हो, अधिकार हो, व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जैसे में देखिए घर हो गया, बगीचा इत्यादि। देखिए ये सब जो मेरा होता है, इस सब पर क्या चीज होता है, किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है कि नहीं होता है। घर हो गया, बगीचा हो गया, कहता है खेत हो गया, इस सब पर क्या चीज होता है कि किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। तो जिस पर क्या चीज हो कि किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, देखिए दूसरा मेरा टॉपिक क्या चीज है, सामुदायिक संसाधन। देखिए सामुदायिक संसाधन कहने का मतलब हो गया कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो, किसी क्या चीज हो, खास समुदाय का अधिकार हो। ठीक है, तो वह सब के सब मेरा क्या चीज कहलाता है, सामुदायिक संसाधन कहलाता है। ठीक है, देखिए सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आता क्या चीज है और कौन कौन वस्तुएं आता हैं, उसके बारे में क्या कर लेते हैं कि जान लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जितने भी आते हैं, देखिए खेल का मैदान हो गया। अब देखिए ये जो मेरा क्या हो गया, खेल मैदान हो गया, सार्वजनिक पार्क हो गया, इत्यादि। देखिए यह सब के सब मेरा क्या चीज होता है, सामुदायिक संसाधन होता है। ठीक है, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, तो यह सब के सब मेरा क्या चीज है, सामुदायिक संसाधन है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्या चीज अगला, वो अगला क्या चीज है, राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय संसाधन कहने का मतलब हो गया कि राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए वैसे संसाधन जिस पर किसी खास देश का अधिकार हो, किसका अधिकार हो, खास देश का अधिकार, कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास देश का क्या चीज हो, अधिकार हो, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, जैसे में देखिए एक बात बताते हैं कि खनिज पर क्या चीज होता है, किसी देश का, खास देश का क्या चीज होता है, अधिकार होता है। तो यह मेरा कौन हो गया, राष्ट्रीय संसाधन हो गया। उसका देखिए वन हो गया, वन बताइए, वन पर भी क्या होता है, किसी खास देश का अधिकार होता है। उसके बाद बताते हैं कि भूमि हो गया, भूमि बताइए, भूमि पर भी क्या होता है कि देश, खास देश का क्या होता है, अधिकार होता है। फिर कोई व्यक्ति का भी भूमि है तो देश चाहेगा तो उसे अपना उपयोग में ले सकते हैं। तो यह सब मेरा कौन हो गया, राष्ट्रीय संसाधन हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन।
कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता क्या है। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहने का मतलब हो गया कि वैसा संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था का। ठीक है, जो मेरा अंतर्राष्ट्रीय संस्था होता है उस पर उसका अधिकार होता है, तो वह मेरा कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय क्या चीज? संसाधन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हो गया कि वैसा संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, देखिए जैसा बताते हैं कि देखिए जो महासागर का जो भाग होता है, देखिए कहता है कि किसी भी देश के, मतलब कोई भी देश होगा ना, उस देश में अगर महासागर छूता है उस देश को, तो उस देश के क्या जाता है कि 200 NM की दूरी, देखिए 200 NM की दूरी के बाद खुले महासागरीय क्षेत्र में मिले संसाधन। ठीक है, देखिए यानी कहने का मतलब हो गया कि ये जो 200 नॉटिकल मील होता है, मतलब कोई भी देश होगा ना, तो उस देश क्या कहता है कि 200 नॉटिकल मील की दूरी के बाद महासागर में अगर कोई भी संसाधन मिलता है, यानी कोई भी वस्तु मिलता है, तो वह सब कौन संसाधन कहलाएगा? मेरा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने कैसे किया कि स्वामित्व के आधार पर ही जो 4 संसाधन थे वो चारों संसाधन के बारे में मैंने क्या कर दिए, बता दिए। ठीक है, तो अब हम आगे आप लोग क्या कर रहे हैं, अगले टॉपिक जो कहता है चौथा टॉपिक है वो बताने जा रहे हैं। पहले इसे हम क्या कर देते हैं, कहता है कि चौथा मेरा क्या चीज़ है, विकास के स्तर के आधार पर। देखिए विकास के स्तर के आधार पर, देखिए विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को देखिए विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को भी कितने भाग बांटा गया है? 4 भागों में। वो 4 भाग है कौन कौन, देखे बताते हैं। कहता है कि एक मेरा क्या चीज, संभावी संसाधन। कौन संसाधन? संभावी संसाधन। दूसरा मेरा क्या चीज है, दूसरा मेरा हो गया क्या चीज, विकसित संसाधन। ठीक है, विकसित क्या हो गया, संसाधन। तीसरा मेरा क्या हो गया, भंडार संसाधन। और चौथा मेरा क्या हो गया, जो चौथा हो गया वो मेरा हो गया क्या चीज, जो संचित कोष संसाधन। कौन सा कोष संसाधन? संचित कोष क्या हो गया, संसाधन। ये पता। तो देखिए ये जो था क्या होता है कि जो विकास का स्तर था उसके आधार पर संसाधन को जो 4 भागों में बांटा गया था, वह 4 भाग यहाँ पर मैंने क्या कर दिए हैं, आपको क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। ठीक है, तो 4 भाग होता है, 4 भाग है। ठीक है, अब देखिए 4 भाग में जो पहला है क्या चीज मेरा, संभावित संसाधन। यानी कहने का मतलब हो गया कि संभावित संसाधन किसे कहते हैं। तो बस इतना समझ लीजिए कि वैसा संसाधन जिसे क्या जाता है कि भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना है, लेकिन अभी लाया नहीं गया है। तो यह मेरा संसाधन कौन संसाधन कहलाता है, संभावित संसाधन, कि जिसे भविष्य में लाए जाने की क्या चीज होती है, संभावना होती है। जैसे हम देखिए हिमालय क्षेत्र का खनिज क्या हो गया, हिमालय क्षेत्र का क्या हो गया, खनिज इत्यादि। देखिए हिमालय क्षेत्र का जो खनिज है उस खनिज को हम क्या कर सकते हैं कि इतना जल्दी उपयोग में नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये जो संसाधन होता है ये पूरा का पूरा संसाधन मेरा क्या होता है कि कहता है कि संभावित संसाधन होता है। ठीक है, अब देखिए तो ये संभावित संसाधन हो गया। अब देखिए अगला टॉपिक मेरा क्या चीज है कि विकसित संसाधन। कौन संसाधन है, विकसित। देखिए विकसित कहने का मतलब हो गया कि देखिए
विकसित कहने का मतलब हो गया कि अगला टॉपिक है कि वैसा संसाधन जिसे कहता है कि जिसे क्या कहता है कि उसकी सर्वेक्षण कर, मतलब वो संसाधन को कैसे किया गया है, सर्वेक्षण कर लिया गया है और उसके उपयोगिता और क्या कहता है कि गुणवत्ता का भी कैसे किया गया है कि निर्धारण कर उसे उपयोग में कैसे किया जाता है कि लाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब के सब संसाधन होते हैं, वो कौन संसाधन कहलाते हैं, तो विकसित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, देखिए तो ये हो गया कि विकसित संसाधन। ठीक है, तो विकसित संसाधन के अंतर्गत आता है क्या चीज कि गुजरात के भुज के सौर ऊर्जा, यानी कहने का मतलब हो गया कि जो मेरा गुजरात होता है तो गुजरात के एक भुज है, गुजरात के भुज के क्या चीज सौर ऊर्जा, मतलब कहने का मतलब हो गया कि गुजरात के भुज में जो सौर ऊर्जा पाया जाता है वह सारा के सारा सौर ऊर्जा मेरा किसके अंतर्गत आता है, विकसित संसाधन के अंतर्गत। क्यों, क्योंकि उसके जो कहता था कि जो संसाधन हुआ उसको क्या किया जाता है कि उसको जो कहता है उसे क्या कर दिया गया है कि अति कर दिया गया, मतलब उसे मालूम कहता है कि गुणवत्ता के आधार पर उसे क्या पता लगा लिया गया है, संरक्षण कर लिया गया, लेकिन उसे अभी उपयोग में नहीं लाया गया। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा देखते हैं क्या चीज मेरा भंडार संसाधन। देखिए भंडार संसाधन कहने का मतलब हो गया कि वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध हो। क्या चीज होता है, पर्यावरण में क्या चीज हो, उपलब्ध हो, मतलब वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध हो भंडार संसाधन कहलाता है। तो देखिए भंडार संसाधन के अंतर्गत क्या आएगा, तो देखिए जल, वन, कार्बन डाइऑक्साइड, इत्यादि। ठीक है, ये मेरा होगा क्या चीज भंडार संसाधन। ठीक है, अब देखिए मेरा एक लास्ट टॉपिक क्या बच गया कि संचित कोष संसाधन। देखिए संचित कोष संसाधन कहने का मतलब हो गया कि देखिए कि संचित कोष संसाधन के मतलब हो गया कि वैसा संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीकी, मतलब कहने का मतलब हो गया कि वो संसाधन है जिससे हम कैसे कर सकते हैं कि अपने तकनीक के आधार पर उससे प्रयोग में लाया जाने का चीज है, लाया जा सकता है, लेकिन परंतु अभी तक उसका उपयोग में लाया नहीं गया है। तो यह सब के सब संसाधन मेरा कौन कहलाएगा, संचित कोष संसाधन कहलाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि वैसा संसाधन जिससे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर कहता है कि प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन अभी तक उसे प्रयोग में नहीं लाया गया है, ये संसाधन संचित कोष संसाधन कहलाता है। जैसे हम देखे जाते हैं जल विद्युत, जैसे मेरा क्या हो गया जल विद्युत। देखिए ये जो जल विद्युत हो गया, क्या जल विद्युत क्या किया गया है कि इसे तकनीक के आधार पर हम कहता है कि ऊर्जा उत्पादन करने के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसे प्रयोग में नहीं लाया गया है। तो इस कारण ये मेरा कौन हो गया, संचित कोष संसाधन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आज आपको क्या किए हैं, संसाधन के हर एक टॉपिक के बारे में मैं विशेष तरीका से बता दिए हैं। तो कहता है कि आज की क्लास में आप लोगों को यहीं पर क्या करता हूँ, द एंड करता हूँ। तो कहता है कि अगर आपको ये वीडियो कैसी लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।